राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 जरा इस तबले की आवाज को सुनना। पहले जमाने में देवलोक में मृदंग बजता था, उसकी जगह में आज तबला बज रहा। तो जरा इसकी आवाज को सुनो। ये मृदंग का है, ठीक है, ठीक है, धिक्कार है, धिक्कार है। इतने लोग यहाँ बैठे सबको धिक्कार है। तो आपके गांव वाले ही ज्यादा बैठे पीछे मजीरा लिए सरौली गांव के। तो मजीरे में आवाज आ रही है, किनको किनको, क्या सबको धिक्कार है? बोले नहीं, सबको नहीं है। अब बोल उठी अखबार मुखी, झारखंड के स्वर में बता रही है इनको इनको। आज कथा का चौथा दिन है, और जो आदमी कथा सुनने नहीं आया है उसे बहुत बड़ा धिक्कार। और जो कथा में आकर के भगवान के नाम का कीर्तन नहीं करते उनको भी धिक्कार। तो ये धिक्कार के पात्र क्यों बनते हैं? सब लोग भाव से गाओ ना, अपने हृदय को पवित्र कर लो। हरे राम 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 हरे राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीताराम 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 हरे राम 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 सीताराम राम राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कल है आप लोगों ने अखंड ब्रह्मांड नायक, पूरे ब्रह्मांड के जो स्वामी हैं, जिनके द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश का भी प्रागट्य होता है, उन परमात्मा की अवतार की गाथा आप लोगों ने सुना। त्रेता युग में राजा दशरथ जी के यहां पुत्र रूप में प्रकट हुई। ठीक दोपहर का समय था, 12 बजे का। ध्यान देना, हमारे राम जी का प्रागट्य दोपहर को दिन में हुआ।
तो द्वापर युग में कृष्ण का अवतार आधी रात 12 बजे हुआ। ऐसा क्यों? जो शहंशाह है वो दिन को आता है और जो चोर है वो रात को आता है। ये जो श्याम है ना, ये चोर है, माखन चोर भी है और चित चोर भी है। तो प्रभु राम का प्रागट्य ठीक 12 बजे दिन को हुआ। जिस वेश में महाराज मनु को दर्शन दिया था, उस रूप में मां के सामने प्रकट हो गए और मां ने भगवान के स्वरूप को देखा। बोले प्रभु, आपने इतना विशाल शरीर लेकर मेरे पुत्र बनकर आए। दुनिया सुनेगी कि त्रिलोक का स्वामी अखंड ब्रह्मांड नायक परमात्मा कौशल्या के गर्भ से पैदा हुआ, तो विद्वानों की मति ठिकाने नहीं रहेगी, उनकी भी बुद्धि चकरा जाए। हे प्रभु, आप छोटे हो जाओ ना, बालक बनो। तब भगवान कथा सुनाने लगे। हे माता, आपने पिताजी के साथ करोड़ों वर्ष तक मेरी तपस्या किया, मुझे पुत्र रूप में मांगा, इसलिए मैं इस रूप में आया हूं कि मैं वही हूं ना, पहचान लो। अब तू बताना मैं क्या करूं? तो मां बोली कि जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। आप शिशु बनो ना, छोटे बालक। तो भगवान छोटे बालक बन गए 1 साल के। बोले मां ठीक है? बोले नहीं, और छोटे। तो 6 महीने के हो गए, और छोटे हो जाओ। तो राम जी 1 महीने की उम्र के बन गए। बोले नहीं, अभी जैसा बालक जन्म लेता है और छोटे शिशु। और भगवान बिल्कुल मानो अभी कोई नवजात शिशु का जन्म लिया। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, भगवान रोने लगे। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हे बालक सुर भूपा। ओ परमात्मा छोटे से बालक बनकर रोने लगे। और तुलसी बाबा लिखते हैं, यह चरित जगावही। भगवान के जन्म की कथा जो गाता है अथवा जो सुनता है, तेन पर ही भवकूपा, वो भवकूप में नहीं गिरता, उसकी मुक्ति हो जाती। और ये खबर तत्काल राजमहल में के बाहर राज्यसभा में पहुंच गई। दशरथ जी को बधाई हो महाराज, ज्येष्ठ रानी कौशल्या के गर्भ से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। तो दशरथ पुत्र जन्म सुनी गाना, दशरथ सुनी गाना, मानहु तुम्हारे समाना, मानहु दशरथ पुत्र जन्म सुनी गाना, सुनी गाना,
हिंदी साहित्य में हर शब्द का विलोम है, चाहे वो दिन हो रात हो। दिन का रात है, लड़का का लड़की है, जल का थल है, सूर्य का चंद्र है, धरती का आकाश है। कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसका विलोम ना हो, उल्टा ना हो। लेकिन हमारे हिंदी साहित्य में यह ऐसा अनूठा शब्द, इसका विलोम नहीं है, और वो शब्द है आनंद। सुख का दुख होगा, हर्ष का विषाद होगा, पर आनंद का कोई विलोम नहीं। हाँ, विशेषण भले लगा दो, आनंद, परमानंद, ब्रह्मानंद। यहां राजा दशरथ जी को ब्रह्मानंद की अनुभूति हुई, और क्यों ना हो। जासु नामे सुमिरत शुभ होई, जासु नामे सुमिरत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिसका नाम सुमिरन किया जाए वही परम तत्व जब उनके घर में पुत्र बनकर आया, तो क्यों न ब्रह्मानंद की प्राप्ति। बाबा लिखते हैं और आगे बढ़ गया उत्साह उनका, आनंद बढ़ गया। और बाबा लिखते हैं परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, कहो बुलाए बचाओ राजा। परमानंद पूरी मन राजा, कहो बुलाए बचाओ राजा। परमानंद पूरी मन राजा, कहो बुलाए बचाओ राजा। परमानंद पूरित होकर बोले वाद्य वालों, संगीत वालों को बुलाओ, वाद्य बजने लगे। और अयोध्या के हर चौराहे पर वाद्य बजने लगा, उत्सव होने लगा। राजा दशरथ जी ने दूसरी आज्ञा दी, दान के खजाने खोल दिए जाएं। चले जरा ध्यान देना, दान के खजाने खोल गए। ये भक्त लोग राजापुर चित्रकूट से यहां कथा श्रवण के लिए पधारे हैं। इनका सरौली गांव में स्वागत है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ठीक, रख दे। थोड़ा लेते जाओ। अरे बहुत लेते जाओ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और महाराज दशरथ जी ने दान के खजाने खुलवा दिए। तुलसी बाबा लिख रहे हैं, हाटक धे नु बसन मणि नाना, हाटक धे नु बसन मणि नाना, हाटक धे
जाना। अनेक बाजार की अमूल्य वस्तुएं, सोना चांदी वस्त्र सब कुछ दान में बंटने लगा। अन्न धन गाय गौदान होने लगा। और कल की कथा में सायंकाल तो सरौली गांव में भी काफी गौदान हुए। लगभग 8 गौदान। माताओं ने भी अपनी शक्ति अनुसार दान दिया। भगवान की कथा सुनने में अनुराग उत्पन्न होता है, तो जहां भगवान का दर्शन हुआ होगा लोगों को, क्यों ना भगवान के लिए जो है दान दिया गया। और दान की कथा लिखते लिखते बाबा जी लिख रहे हैं कि सर्वस दान दीने सबका हो, सर्वस दान दीने सबका हो, जोड़ावा राधा नहीं ताहो, जोड़ावा राधा नहीं ताहो। मेरा राम जन्म के समय सर्वस्व दान में दे दिया गया, सब कुछ लुटा। और ये सज्जनों, जब जब कथा में मैं ये चौपाई पढ़ता हूं, तब तब ये चौपाई मेरे गले में फंसती है। क्या ऐसा हुआ होगा? आप लोग विचार करो ना। सर्वस्व दान में लुटा दिया। और अगर और पुराणों में ढूंढता हूं तो पुराणों में लेख मिलता है कि राजा दशरथ जी के पूर्वज महाराज हरिश्चंद्र ने अपना सर्वस्व दान दिया था। और उस दान की सांगीता की पूर्ति के लिए पूरी अयोध्या का दान दे दिया। अब सांगीता देना था 60 भार 60 तोला सोना। तो बोले महाराज अब यहां तुम्हारा कुछ नहीं है, अब बाहर से दीजिए जहां तुम्हारे पास कोई पूंजी। अयोध्या तो हमारी जो दान में मिली। अब बाहर तो कुछ था नहीं अयोध्या के अलावा। तो महाराज हरिश्चंद्र अपने बेटा, अपनी पत्नी और स्वयं को काशी में जाकर बेच दिया। तब 60 तोले का दाम इकट्ठा हुआ और संगीता चुका दी। और राजा दशरथ जी ने अगर सर्वस्व दान दे दिया और फिर भी राजा बने रहे, ये बात गले नहीं समा रही। तो आइए इस चौपाई के 2-4 अर्थ करेंगे। आपको अच्छा लगे तो स्वीकारना। ध्यान देना, दान आज भी होता है, लेकिन क्षोभ युक्त दान होता है कलयुग में। गाय का दान करना है तो कोई अच्छी गाय दान में नहीं दी जाती। अब तो गाय का दान कोई लेता भी नहीं। कोई हल्की फुल्की कीमत की दान में दे दी। वस्त्र का दान देना है तो बजाज के यहां लोग जाएंगे और बोलेंगे पंडित जी को दान देना है, एक धोती निकालना ना, हल्की फुल्की। अच्छी धोती भी नहीं दान दी। पात्र का दान देना है तो हल्का फुल्का लाएंगे। दान आज भी होता है, पर राजा दशरथ जी ने जो दान दिया वो कोई लोग नहीं, जो भी सामने वस्तु दिखाई दिया उठाकर लो दान, लो दान। शायद इस भाव से तुलसी बाबा ने ये चौपाई लिख दी है। दूसरा अर्थ, भाव का अर्थ, ये कथा भगवान भोलेनाथ मां पार्वती को सुना रहे थे।
और दान का प्रसंग कहते कहते, अयोध्या के उत्सव का वर्णन करते करते भोलेनाथ जी बोल उठे कि उमा कहूं या पन मैं चोरी, माँ कहूं आपन मैं चोरी, उमा कहूं आपन मैं चोरी, माँ कहूं आपन मैं चोरी। और पार्वती चौक पड़ी, महाराज आप और चोरी, आप भी चोरी करते हैं? तो भोलेनाथ बोले देवी मैं वैसे तो चोरी नहीं करता, पर जब जब भी भगवान का अवतार होता है तब तक मुझे चोरी करना पड़ता, चाहे वो राम का अवतार हो अथवा कृष्ण का अवतार हो। तो बोले आपने क्या चोरी किया? तब शिव जी बता रहे हैं कि हम लोग भी अयोध्या में राम जन्मोत्सव में पहुंच गए थे। कागे भूषुंडी संगे हम कागे भूषुंडी मैं और काग भूषुंड दोनों मानव के वेश में अयोध्या में प्रवेश कर गए। तो बोले चलो ठीक है, मानव रूप में गए, चोरी एक की आपने देव रूप छोड़ करके मानव रूप। तो हुआ क्या वहां? तो भोलेनाथ बोले देवी दान हमारे पास भी आया, बाबा आप भी दान लो। तो जो त्रिलोक को देने वाले भोलेनाथ हैं, धन के दाता कौन है? भोले बाबा। उन्हें दान की क्या आवश्यकता? बोले नहीं हमें नहीं चाहिए। बोले कुछ बताओ क्या चाहिए? तब भोलेनाथ बोले हमें सर्वस्व दान चाहिए। और उसी दान की लालसा में हम अयोध्या गए भी थे। और अयोध्या का सर्वस्व क्या था? राम। भोले बाबा को राम के दर्शन करना था। पर राम जी का जन्म तो राजमहल के अंदर हुआ है। जहां तक पुरुष जाते थे भीड़ में, वहां तक तो बाबा चले जाते, पर जहां से महिलाओं का अधिकार हो जाए घर के भीतर, तो बाबा लोग अगर जाने की चेष्टा करते तो माताएं बहनें कह देती बाबा हटो बाहर चलो, यहां कहां चले आ रहे? तो बाबा निराश। 1 महीने धक्का खाया। तुलसी बाबा लिखते हैं कि मास दिवस कर दिवस भाव, और यह मर्म न जाने कोई। 1 महीना बीत गया, पर यह मर्म कोई जान नहीं पाया कि भोलेनाथ साधारण बाबा के रूप में आए। भैया 1 महीना जब बीत गया तो एक दिन सरयू के किनारे स्नान करते समय कागभूषुंड जी ने कहा भोले बाबा शायद राम जी के दर्शन अब नहीं हो पाएंगे। भोलेनाथ बोले आज और प्रयास करते हैं, अगर आज नहीं हो पाए तो कल वापस हो जाएंगे। और उधर राम भी जान गए कि भोले बाबा दर्शन करना चाहते हैं, और ये माताएं बहनें अंदर आने नहीं देती, तो कुछ मैं उपाय करूं जिससे राम जी सीधा भीतर आ जाए। और राम लला ने उपाय किया। माताओं बहनों, छोटे से बालक राम ने क्या उपाय किया? रोना शुरू कर दिया। बहुत रोए, बहुत रोए, तरह तरह के उपाय, दूध भी नहीं पी रहे,
तो इधर एक बूढ़ी अम्मा आ गई और उन्होंने कहा कि ये कौशल्या तुझे खबर नहीं है कि तेरा लाला क्यों रो रहा? अरे इसको किसी की नजर लगी है, तो कोई झाड़ फूंक करने वाला हो तो बुला लो। तुरंत राज दरबार में सूचना गई कि कोई झाड़ फूंक करने वाला हो तो भेजो। राजा दशरथ जी ने आज्ञा दी, दूत दौड़े और ये दोनों दाढ़ी वाले बाबा भोलेनाथ का और भुसुंड जी मिल गए। एक दूत ने पूछा पीछे वाले से, भुसुंड जी से, अरे बाबा तुम कुछ झाड़ फूंक कर लेते हो? भुसुंड जी बोले खूब अच्छी तरह से। बोले चलो। और उन दोनों बाबाओं को लेके जा रहे हैं। अरे एक जोगी आयो है तेरे द्वार, चिमटा बजाते हुए भोलेनाथ नाचते गाते जा रहे हैं महल के अंदर। अरे एक जोगी आयो है तेरे द्वार, दिखा दे मुखे ललना को। रे जोगी आयो है तेरे द्वार, दिखा दे मुखे ललना को। आयो है तेरे द्वार, दिखा दे मुखे ललना। आयो है तेरे द्वार, दिखा दे मुखी ललना। तेरे दरवाजे एक योगी आया है, अपने लाला का मुख दिखा देना, दर्शन करा दे। और बाबा ज्यों ही प्रवेश किया, कुछ सखियों ने पूछा रोककर, ए बाबा झाड़ फूंक कर लेते हो ना, हमारे लाला को अच्छा कर दोगे? बोले बाबा बोले मैं कोई झाड़ फूंक नहीं करता। तो बोले क्यों आया है बाबा? अरे बोले मैं आ गया तो देख लूंगा, तेरा लाला अच्छा हो जाएगा। और जो ही भोलेनाथ ने राम जी को देखा और राम जी ने भोलेनाथ को देखा, राम का रोना बंद। सभी सखियां कहने लगी कि बाबा ने न झाड़ा न फूका, केवल देखा और वास्तव में हमारा लाला अच्छा हो गया। तो भोलेनाथ बोले हाँ सखियों, अभी तो मैंने देखा है और इनका रोना बंद हुआ है। अगर तुम्हारी महारानी इस बालक को उठाकर मेरी गोद में दे दे तो मैं इनका जिंदगी भर का रोना बंद करा दूं। कि ऐसे तंत्र मार दे, ऐसे मंत्र मार दे, राम रघुनैया की नजर झार दे। ऐसे तंत्र मार दे, ऐसे मंत्र मार दे, राम रघुनैया की नजर झार दे। और यहाँ प्रसन्न मन से कौशल्या मैया राम लाला को उठाकर भगवान भोलेनाथ की गोद में डाल दिया। और भोले बाबा बहुत देर तक राम लाला को अपनी गोद में लिए रहे, मानो अयोध्या का जो सर्वस्व था भोले बाबा को दान में मिल गया। इसलिए बाबा ने चौपाई लिख दिया, सर्वस्व दान दीन सब का। बहुत देर के बाद जब भोले बाबा मां कौशल्या की गोद में वापस करने लगे
तब बाबा ने आधी अर्धाली फिर पूरी कर दिया, जो पावा राखा नहीं ताहू, पाया तो पर वापस कर दिया। आइए इस चौपाई का मैं एक और गूढ़ अर्थ, जो अर्थ ज्योतिष का है, बिल्कुल ज्योतिष गणित का, उसे जिन्होंने सुना है मैं यहां अर्थ कर चुका हूं, पर फिर भी नए लोगों के लिए। सरे बसे दान दीन साथ का हो, बलिदानी दीन साथ का हो, जो पावारा अयोध्या में 2 वस्तुओं का दान हुआ। तुलसी बाबा लिखते हैं सार वासु दान, एक तो सर का दान, दूसरा वसु का दान। और सर का अर्थ हिंदी साहित्य में क्या है? बाण। एक तो बाण का दान हुआ और दूसरा वसु। वसु देवता है, अष्टावसु 8 हैं। बाण की गिनती 5 बताई गई है ज्योतिष में, और वसुओं की गिनती बताई गई है 8। जब राम का जन्म हुआ तो 5 और 8 का दान हुआ, 5 का और 8 का, 2 वसुओं का दान हुआ। पहला अंक है 5, दूसरा है 8। और ज्योतिष की गणित की विधा है अंकाणाम वामतो गति। अंकाणाम, अंकों की सदैव उल्टी गति होती है। जब मास्टर पढ़ाते हैं ना तो उल्टे से पढ़ाते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, उल्टे से चलाते हैं। तो 5 इकाई है और 8 दहाई। 5 इकाई और 8 दहाई कौन सी संख्या बनी? 85। 5 इकाई 8 दहाई बराबर 85। जब राम का जन्म हुआ तो 85 का दान हुआ। अब 85 क्या है? ये 84 तक संसार का भोग है। ये संसार का भोग कितना? 84। आप कहते हो ना 84 भोग रहे, 84 लाख। 84 के ऊपर क्या है? 85। और 85 क्या है? मुक्ति। 85 ही मुक्ति है। तो जब राम का जन्म हुआ तो समस्त अयोध्या प्राणियों को, जितना भी अयोध्या में प्राणी मात्र था, कोई मनुष्य ही नहीं, जितने जीव जंतु थे सब मुक्ति को पा गए। पर जो ज्ञानी लोग थे उन्होंने मुक्ति को स्वीकार नहीं किया। जो सगुण के उपासक होते हैं ना, जो निराकार के उपासक है वो मुक्ति पा जाते हैं, पर जो सगुण के उपासक हैं वो मुक्ति नहीं चाहते। सगुण उपासक मोक्ष न लेहि, ये सगुण उपासक मोक्ष न लेहि, सगुण उपासक मोक्ष न लेहि, सगुण उपासक मोक्ष न लेहि। जो सगुण के उपासक है वो मोक्ष नहीं चाहते, मुक्ति नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि बार बार हमारा मानव रूप में जन्म हो और हमारे जीवन में सत्संग की प्राप्ति हो। सत्संग से बड़ा कोई सुख नहीं है।
इसलिए जो चतुर लोग थे उन्होंने उस दान को स्वीकार नहीं किया, मुक्ति को स्वीकार नहीं किया। इसलिए बाबा लिखते हैं जो पावा राखा नहीं ताहू पाया, तो लेकिन वापस कर दिया। नहीं चाहिए मुक्ति, हमें बार बार मानव का जन्म मिले, भगवान की भक्ति मिले और सत्संग की प्राप्ति। भगवान ने अनेक बाल लीलाएं धीरे धीरे बड़े होने लगे और अब भगवान की उम्र 7 महीने की हो गई। समझना, किसी कुल में 5 महीने में और किसी कुल में 7 महीने में अन्नप्राशन होता। हमारे क्षेत्र में उसे पसनी कहते हैं और शायद बहुत से कुलों में उसी दिन बालक का नामकरण होता। तो नामकरण की तिथि रखी गई, गुरुदेव को बुलाया गया, गुरुदेव आज आप महल में पधारो। नामकरण करो अवसर जानी, नामकरण करो अवसर जानी, भूपे बोली पाठे मुनि ज्ञानी, भूपे बोली पाठे मुनि ज्ञानी। नामकरण करने का दिन आया तो औधपति ने गुरुदेव को पुकारा, बाबा आज पधारो आप। और आए हैं तो उनकी पूजा किया, गुरु से विनती किया कि हे गुरुदेव इन चारों कुमारों का, चारों बालकों का आप नाम रखिए। हरि नाम जो मुनि गुण राखा, जो आपने गणित करके रखा हो वो नाम रखिए। तो गुरुदेव सबसे पहले कौशल्या की गोद की ओर निहारा और गुरुदेव बोल उठे कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सार पुत्र सुभाषी, सीतार के सुभाषी। जो आनंद का सिंधु है, सुख की राशि है, राशि माने ढेर, अब है सीकर के समान, सीकर ते माने समान, सीकर के समान है। और त्रैलोकों का, तीनों लोक का सुपास करने वाला, सीकर ते त्रैलोक सुपासी। सो सुखे धाम राम आस नामा, सो सुखे धाम राम आस नामा। उन सुख धाम का राम ऐसा नाम होगा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बड़े पुत्र का नाम राम रखा गया, राम। पुनः कैकेयी मां के गोद में दिव्य बालक देखा जो राम के ही अनुरूप था, बिल्कुल रूप शकल में वैसा ही। तो गुरुदेव बोल उठे कि विश्व भरण हो संकार
ज्ञानी हो, 50 वर्षों से कथा सुनते हो, विद्वानों के मतों को जानते हो, विश्व का पालन करने वाला देवता कौन? जरा ध्यान देना, त्रिदेव हैं। एक जन्मदाता विधि ब्रह्मा सृजन करता है, संसार को जन्म देते हैं ब्रह्मा जी, तो विष्णु भगवान पालन करते हैं, तो भगवान रुद्र भोले बाबा संहार करते हैं। तीनों देवताओं का कार्य अलग अलग बटा है। तो यहां गुरुदेव के मतानुसार वशिष्ठ जी बता रहे कि विश्व भरण को संचार भरणी को संचार आकार नाम भरत आस हो जो विश्व का पालन करता है उनका नाम भरत होगा। बोलिए विष्णु अवतारी भरत लाल की जय। विष्णु के अवतार हैं भरत, राम विष्णु के अवतार नहीं है। आगे देखा तो बाबा लिखते हैं, जाके सुमीरा तेरी पुनासा, जाके सुमीरा तेरी पुनासा, नाम है सतुवर सफाई का अर्थ चतुर्थ अर्धाली, चतुर्थ चरण से उठाइए। चौपाई के 4 चरण हैं, जगन मगन तगन भगन। तो चौथा चरण वेद प्रकाशा नाम शत्रुघ्न, जो वेदों को प्रकाशित करने वाला, जिसका नाम सुमिरन किया जाए तो शत्रु का नाश हो। जो वेदों को प्रकाशित करने वाला है, तो वेदों को प्रकाशित करने वाला क्या, कौन? तो आप सब जानते हो कि ब्रह्मा जी के चतुर्मुख से 4 वेदों का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के 4 मुख से वेद प्रकाशित हुए, प्रकट हुए। तो ये शत्रुघ्न जी विधि ब्रह्मा के अवतार। भगवान ने वरदान दिया था ना, अंशन सहित मनुज अवतारा, मैं अपने अंशों के समेत मानव अवतार धारण करूंगा। तो ये विष्णु भी उन परमात्मा के खंड ब्रह्मांड नायक के शिखर तत्व के अंश है। ये ब्रह्मा भी अंश है और शिव भी अंश है। तो यहां ब्रह्मा के अवतार शत्रुघ्न है। वशिष्ठ जी के मतानुकूल नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, जो वेदों को प्राकट्य करने वाला है, उनका नाम शत्रुघ्न होगा। बोलिए शत्रुघ्न लाल की जय। अब आइए, सुमित्रा की गोद में एक बालक और, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधारी। जो लक्षणों का धाम है, सभी कलाओं का, सभी गुणों का खजाना है, लक्षण धाम राम प्रिय।
जो राम का सबसे प्यारा है। सकल जगत आधार, जो इस जगत का संसार का मूल रूप है, मूलाधार है। ये कौन है? सोचो ना, इन्हीं शब्दों में अर्थ निकालोगे तो निकल आएगा। मानस की व्याख्या करना हो तो मानस के उन शब्दों से ही कीजिए। ऐसा कौन देवता है जो लक्षणों का, गुणों का खजाना है, सभी कलाओं का? तो मानस में ढूंढो तो मिल जाएगा, बाहर नहीं जाना। मानस की कथा तो मानस से ही सिद्ध होती है। सकल कला गुण धाम शिव, ध्यान देना, सभी कलाओं के खजाना, धाम, घर कौन है? शिव। सकल कला गुण धाम शिव, शिव सभी कलाओं के गुणों के धाम हैं। अब दूसरा, राम प्रिय, राम का सबसे प्यारा कौन? तो मैं नहीं कहता, मानस की चौपाई बोल रही है, भगवान स्वयं बोले हैं कि शिव समान नहीं हो प्रिय मोरे, शिव समान नहीं हो प्रिय मोरे, राम जी ने कहा भगवान शिव के समान मुझे कोई प्रिय नहीं। तो लक्षण धाम राम प्रिय, तो राम का सबसे प्यारा, ये भी गुण मिल गया। अब तीसरा गुण मिलाइए, सकल जगत आधार, जो जगत का मूलाधार है, मूल रूप है। आप सब लोग ज्ञानी बैठे हो, हमारे सरौली गांव में ज्ञानियों की कमी नहीं है। बहुत दिन से कथा सुन रहे हैं आप लोग। अरे तब तो मेरे बाल काले थे, बिल्कुल नई उम्र, 25 साल की उम्र, तब से मैं सरौली गांव में कथा करने आ रहा। भले ही 2-4 साल का अंतर लग जाए, पर 2-4 साल में अगर आप लोग नहीं चाहते बुलाना, तो ये हमारी माताएं बहनें आपसे कहने लगती हैं कि कागजी बाबा को बुलाओ ना। तो बेबस होकर आप लोगों को, कमेटी वालों को बुलाना पड़ता। तो जरा ध्यान देना, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, जो जगत का मूलाधार है, मूल रूप। तो मैं किसी से पूछूं जगत माने क्या है, तो जगत की व्याख्या मानस की चौपाई में लिखी है। ये संसार क्या है, तो बाबा ने लिखा है मानस में कि आकर 4 लाख 4 खदाने हैं संसार में, यही जगत है। 4 खाने, और उन चारों खानों से, खदानों से 84 लाख का जन्म होता है। पहली खान का नाम है अंडज, अंडा। कुछ जलचर भी, कुछ थलचर भी, और कुछ नभचर। जल के जीव भी अंडा देते हैं, कछुआ अंडा देता, जल का। थल का सांप, बिस्तुया अंडा देते। नभचर के पक्षी, पक्षी भी अंडा देते। जल चर थल चर, आप जल संगम जीव जहाना,
चंदन जीव जहाना। जरा ध्यान देना, नाना प्रकार के प्राणी अंडे से जन्म लेते। फिर दूसरा है पिंड, पिंडज, पिंड से जन्म लेने वाला। तो हम और आप पिंड से जन्म लेते हैं, पशु पिंड से जन्म लेते हैं, गाय भैंस बैल सब पिंड से। सबसे पहले मां के गर्भ में एक पिंड तैयार होता और धीरे धीरे पिंड बढ़ते बढ़ते मां के उदर में ये पूरा शरीर का निर्माण हो जाता। तो पिंड से जन्म नहीं रहा प्राणी। अंडज, पिंडज, स्वयंज, कुछ गर्मी पसीने से पैदा होने वाले थे। जैसे अनाज में कीड़े मकोड़े, गंदगी में भी, गोबर वगैरह में नाना प्रकार के छोटे छोटे कीटाणु जन्म लेते। और चौथा है उद्भिज, ये जितने पेड़ पौधे हैं ये भी, लेकिन सबका स्वरूप शिव का रूप है। आप अंडे को लो ना, अंडा तो रूप क्या है? शिव का। अंडा देखो ना, बिल्कुल शिव जी जैसे। जो पिंड मां के गर्भ में होता है वो शिव जैसे। आप कोई भी बीज बो, चाहे गेहूं बो, चाहे चना बो, चाहे सरसों बो, कोई भी, जितने भी धान बो, सबसे पहले उसमें एक सुई निकलती जो शिव के लिंग की भांति। बाद में वो पत्ती बन जाए तो दूसरी लिंग खड़ी हो जाए। आप समझना, ये पूरा चराचर 84 लाख योनि शिव स्वरूप है। इसलिए लिखा लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, जो जगत का मूल रूप है, मूलाधार है। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा और लक्ष्मण नाम उदार। जरा ध्यान देना, कुछ लोग कहते कि लक्ष्मण का अवतार शेष का अवतार है। आज हमने शिव का अवतार बताया, लेकिन दोनों में भेद भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, जिस समय ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना का कार्य मिला, जगत पिता का भार मिला कि तुम पैदा करो, तो चलो प्रसन्न है, पिता है। विष्णु जी को पालन करने का काम मिला, तो जो पालन करेगा उसको लोग नमन करेंगे, पूजा करेंगे। जो प्रतिपालय वह है नरेशु, जहां बसे तहां उत्तम देश। पर जब भोलेनाथ को, शिव को संहार का कार्य मिला कि आप संहार करोगे सृष्टि का, तो मारे करुणा के दुख के भोलेनाथ के आंखों से 11 आंसू गिरे, 11 बूंद अश्रुपात हुआ। करुणा हो, मैं संहार करूंगा तो मुझे कौन पूजेगा, मेरा कौन नाम लेगा? काल का रूप मैं बनूं। करुणा में 11 बूंद आंसू गिरे। जो पहला बूंद आंसू गिरा, उससे शेष नाग क्या जन्म हो गया। ये नाग भी काल है। जो नाग है ना, सर्प, वो भी काल है। दूसरा बूंद गिरा तो अग्नि प्रकट हुई, तीसरे से जल की, चौथे से रोग की, इस तरह से कई प्रकार वायु की। ये 11 रुद्र अपने अपने रूप में प्रकट हुए, तो ये 11 रुद्र काल के रूप बताए जाते हैं, शिव के ही रूप बताए जाते हैं। तो कोई भेद भी नहीं। अगर शेषावतारी कहते हो तो भी उचित है,
और शिव अवतारी कहते हो तो भी उचित है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हे त्रिदेवों में 3 कुमारों का नाम हुआ। अब राम किन देवता के अवतार हैं, इस पर एक 5 मिनट चर्चा करेंगे, इसके बाद कथा को आगे बढ़ा दें। आइए। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सुख राशि, जो आनंद का सिंधु है, सुख की राशि है, पर है वो सीकर के समान। आप लोग विचार करना, सीकर माने क्या होता है? सीकर, और मैं आपको बताऊं, ये जो मानस ग्रंथ रखा है, हिंदी साहित्य की सबसे बड़ी डिक्शनरी है। इससे बड़ा शब्दकोश का ज्ञान किसी ग्रंथ में नहीं है। और सीकर शब्द मानस में कई जगह आया है। पहला तो यहां ही आ गया, नामकरण में सीकर तेतरे लोग सुपासी। अयोध्या कांड में भी आया, उत्तर कांड में भी आया। अयोध्या कांड में कहा आया? भरत की महिमा में, भरत ही हो न राजमत, और विधि हरिहर पद पाए। राम जी ने स्वयं कहा है लक्ष्मण जी से कि कबहू की काजी सीख रही। सीख रही, कांजी माने खटाई, छार, अम्ल, कुछ भी अर्थ करो। सीख रही माने बूंद। एक बूंद खटाई पड़ने से जैसे दूध का समुद्र नहीं फट सकता, वैसे त्रिदेवों का पद मिल जाए, ब्रह्मा विष्णु का भी पद मिल जाए, तो भरत को राजमद नहीं आ सकता। इसका प्रमाण मैं देता। राम जी बोल रहे, सीख रही माने बूंद, एक बूंद, बिंदु है, वो बिंदु के समान, पर तीनों लोकों का सुपास करने वाला वो परम तक एक बिंदु है, मात्र एक बिंदु है, और इतना सूक्ष्म है, छोटा है वो बिंदु कि इन 5 ज्ञानेंद्रियों से उसका आभास नहीं हो सकता। ना तो आंख से देख सकते हो, न जिह्वा से चख कर, न त्वचा से स्पर्श करके, न कानों के द्वारा सुनकर, कैसे भी उसका आभास नहीं हो सकता। तो उस परम तत्व को कैसे जाने? तो तुलसी बाबा ने कहा है कि ज्ञानियों ने उसके बारे में कुछ ना कुछ कहा है, तो मैं भी कहूंगा। यद्यपि वो 5 ज्ञानेंद्रियों के परे है, वो जाना नहीं जा सकता उस परम तत्व को, वो तो निराकार है, पर उसके बारे में मैं कुछ कहूंगा जरूर। तो आइए, तुलसी बाबा कह रहे हैं, तो हम भी कुछ ना कुछ मान लो। वो परम तत्व एक बूंद जीरो है, जीरो। तो आप जीरो बना भी सकते हो, जीरो एक आकार है रूप का, और उस परम तत्व ने चाहा कि मैं संसार का निर्माण करूं, तो उन्होंने आज्ञा दिया, ए जीरो जरा मुंह खोल, मैं प्रकट होना चाहता हूं। तो जीरो का मुंह खुल गया। तो जब जीरो का मुंह खुला तो अब जीरो के नीचे चांद बना दो, आधा खुला हुआ मुंह, चंद्रमा। और परम तत्व ने अक्षर रूप में, उकार रूप में प्रकट हुआ। हलंत एक लग गया, एक अक्षर बन गया, और वो अक्षर कौन सा बना? ओम। जरा ध्यान देना, ओम अक्षर लिखने में एक है, एक अक्षर है,
पर पढ़ने में दो है, ओ और मां, ओम। पर है कितने अक्षर ओम में? 3, आ, उ और मां। 3 अक्षर मिलकर के बना है ओम, आ, उ और मां। जरा ध्यान देना, व्याकरण का सिद्धांत है, इसमें 2 स्वर हैं, आ और उ स्वर है और मां व्यंजन है। का से लेकर ज्ञा तक के अक्षर व्यंजन कहलाते हैं और छोटा बड़ा, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए ऐ ओ आओ अंग आहा ये स्वर है। तो इस ओंकार में मां व्यंजन है, आ और उ स्वर है। और व्याकरण का सिद्धांत है कि एक व्यंजन में एक ही स्वर लगता है, पर इस व्यंजन में 2 स्वर लगे हैं। उच्चारण भी हो रहा है और अर्थ भी हो रहा है। पहले लिख दो आ, उ और मां, तो जो दूसरा स्वर है उ का विसर्ग कर दो। विसर्ग का अर्थ जानते हो ना? विसर्ग का भाव, किसी किन्हीं अक्षरों के अंत में 2 बिंदु लगा दिए जाएं पीछे, उसे विसर्ग का चिन्ह कहते हैं। तो आ लिख दो और उ लिख दो, मां लिख दो, उ का विसर्ग कर दो, मां के पीछे 2 बूंदियां लगवा दो, तो यो अम लिखा तो अर्म पढ़ा। ध्यान देना, किन्हीं अक्षरों में अगर अंत में लगा है तो उसका उच्चारण होगा, पर अगर विसर्ग का चिन्ह बीच में होता है तो व्याकरण का सिद्धांत है कि दूसरे अक्षर के ऊपर रा बनकर चढ़ता है। यहां बीच में है उ, आ, उ और मां, तो जो विसर्ग का चिन्ह है वो बीच में है, इसलिए मां के ऊपर रा बनकर चढ़ गया। यूं अम लिखा तो अर्म पढ़ा, अर्म बन गए। अब 2 व्यंजन बन गए, रा और मां। रा व्यंजन होकर गुरु हुआ, व्यंजन प्रधान है, स्वर पिछुआ होता है, तो रा को आगे कर दो, रा, फिर लिख दो आ, फिर लिखो मां। ओंकार ही राम हुआ, वो परम तत्व जो शून्याकार है, निराकार है, वो ही राम है। मैंने परसों की कथा में बताया था कि महाराज मनु ने घोर तपस्या किया तो तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश बार बार आ रहे। विधि हरिहर तप देखी अपारा, अब मनु समीप आए बहु बारा। कई बार आया, प्रलोभन दिया, वरदान मांगो, पर महाराज मनु ने न ब्रह्मा जी से, न विष्णु से और न भोले न बाबा से, तीनों देवताओं से वरदान नहीं मांगा। उनकी लालसा थी हम उस पर ब्रह्म से वरदान मांगेंगे जिनके द्वारा इन त्रिदेवों का जन्म होता है। तो त्रिदेवों का जन्म कहां से होता है? सीकर के द्वारा, जो निराकार है, परम तत्व है, सर्वत्र व्याप्त है, जिसके बारे में प्रहलाद बोल रहा है कि मुझ में तुझ में खड्ग खंभ में जहां देखो तहां राम विराजे। अरे पिता, वो परमात्मा मुझ में भी है, तुम में भी है, जो जिस तलवार से मारना चाहते हो उसमें भी है, जिस खंभे में मुझे तुमने बांध रखा है उसमें भी है। हिरण्याकश्यप क्रोध में भर गया, बोले खंभे में है? बोले हाँ, खंभे में ही भगवान है। और जो ही खंभे में तलवार मारा, खंभा फटा और नारायण नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। वो सर्वत्र व्याप्त है, वो है राम, परम तत्व जो सर्वत्र व्याप्त है। जल थल नभ सब जगह वही तो है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आइए, भगवान ने बहुत बाल लीलाएं की। एक बार तो बचपन में एक मदारी बंदर नचाने वाला आया,
फिर भगवान ने जिद किया मैं बंदर लूंगा। फिर मंदारी को बहुत दूर से ढूंढ कर लाया गया, ले बंदर। बोले नहीं, ये बंदर नहीं लूंगा, मैं वही बंदर लूंगा। तो वशिष्ठ जी को बुलाया गया, ये रो रहा है, पता नहीं किस बंदर को मांग रहा। तो वशिष्ठ जी ने हनुमान जी को बताया कि सुग्रीव के पास किसके नाम है, हनुमान नाम का बानर। फिर हनुमान जी मंगाए गए। बड़ी बड़ी अद्भुत अद्भुत कथाएं संत लोग मंचों में करते हैं। अनेक बाल लीलाएं की। भगवान की उम्र धीरे धीरे 7-8 वर्ष की हो गई। अब उनका संस्कार, जनेऊ संस्कार हुआ, गुरु गृह गए और गुरु के घर में अद्भुत अद्भुत विद्याएं प्राप्त की। गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, काल विद्या अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई। थोड़े ही समय में सभी गुणों से पारा और शिक्षा प्राप्त करके आए। राम के गुणों को देखकर नगर का हर नर नारी प्रसन्न है। बेटा हो तो राम जैसा। बड़ा उत्सव है, बड़ा उत्साह है अयोध्या में। और हमारे बाबा अब कथा का मोड़ बिहार प्रांत की ओर कर रहे हैं। ये सज्जनों, ये कथा हर प्रांत में जा रही है। अभी तक तो उत्तर भारत की कथा हो रही थी, अयोध्या की। आप जहां बैठे हो ये भी सब अयोध्या ही क्षेत्र है। चित्रकूट तक अयोध्या का क्षेत्र है और चित्रकूट तक ही यूपी है, उत्तर प्रदेश। फिर बाद में मध्य प्रदेश आ गया। तो इस कथा का मोड़ अब बाबा बिहार प्रांत की ओर कर रहे हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, जहाँ जप जगे योग मुनि करही, जहाँ जप जगे योग मुनि करही, तुम्हारी सुधा रावण राज्य था और रावण ने पूरे संसार में अभियान शुरू कर दिया था कि कोई पूजा ना करे, कोई पाठ ना करे, कोई माता को न माने, कोई पिता को न माने। धर्म की हानि हो, मानवता समाप्त हो जाए। और अगर मानवता समाप्त हो जाए तो मानव का जन्म नहीं होगा, और मानव का जन्म नहीं होगा तो मेरा नाश नहीं होगा। तो हर गांव, हर नगर में रावण की चौकियां लगी थी। केवल अयोध्या और मिथिला को छोड़कर हर जगह चौकियां। कोई पूजा नहीं हो सकती, कोई पाठ नहीं, ये कोई कथा भागवत नहीं कर सकता। रावण राज्य में कथा, पूजा, यज्ञ जो ये सरौली गांव में हो रहा है ऐसा कभी नहीं होता था, सब बंद। यहां तक कि रावण ने जंगलों में भी चौकियां लगा रखी थी कि कोई गुफाओं के अंदर छिपकर भी यज्ञ जप तप ना करे। बिहार प्रांत में, ये झारखंड पूरा घनघोर जंगल था। विश्वामित्र इत्यादि बड़े बड़े महात्मा निवास करते थे। वहां 14,000 की फौज रावण की लगी थी। सेनापति कौन था? मारीच। चित्रकूट से लेकर समुद्र पर्यंत तक दंडकारण्य, पूरा बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सारे प्रांतों में घनघोर जंगल।
और यहां भी रावण की 14,000 की फौज लगी थी। सेनापति कौन थे? खर, दूषण और तीसरा। उस जमाने में कोई पूजा पाठ, धर्म, कर्म, जप, तप, यज्ञ नहीं हो सकता। तो बिहार प्रांत के निवासी बाबा जप, तप और पूजा के लिए डर रहे। अगर चोरी छिपे से करते भी हैं, यज्ञ करना चाहे तो मारीच दौड़ करके विघ्न कर देता, मारता पीटता भी है, दुख देता, रुधिर और खून यज्ञ कुंड में डाल देता, विष्ठा डाल देता। महात्मा बहुत परेशान। बाबा ने चौपाई लिखा, तब मुनिवर मन कीने विचारा, मुनिवर कीने विचारा, प्रभु अवतर परम माहि भारा, प्रभु अवतर समाधि लगा लिया और विचार किया कि यह अंधेर कब तक चलेगा। तो जान गए कि परमात्मा का अवतार हो गया। कहां हुआ? अयोध्या में। शिष्यों को बोले, ठाकुर जी की पूजा छिप करके कर लेना कुटिया के भीतर। मैं अयोध्या जा रहा हूं, भगवान को लेकर आऊंगा, इन्हें राक्षसों का नाश कराना। बाबा लिखते हैं, बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। महात्मा के अनेक मनोरथ हैं। जाऊंगा, भगवान को मान लाऊंगा, राक्षसों का नाश होगा, फिर यज्ञ होंगे, देवता प्रसन्न होंगे, अच्छी वर्षा होगी धरती में, तो अच्छा धन धान्य उत्पन्न होगा, प्रजा सुखी हो जाएगी। बहुविधि करत मनोरथ और जात लाग नहीं पार, कारी मज्जन सरयू सलिल और गए भूप दरबार। सरजू में जाकर स्नान किया और अब राजा के दरवाजे राजसभा में पहुंच गए। दूत ने देखा महात्मा का आगमन, तो दरबानी ने जाकर औधपति को बताया, महामुनि विश्वामित्र का आगमन हुआ है प्रभु। तो मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलने गयो समा। मुनिया कमल, मुनिया कमल, सुना जब राजा, मिलने गयो समा। सिंहासन में बैठाया, चरण पठारी कीने पूजा, चरणी पठारी की पूजा।
मुझ जैसा भाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं जिनके यहां आपने आकर कृपा किया, दर्शन दिया। अनेक प्रकार के व्यंजनों से उनका स्वागत किया, भोजन कराया, विश्राम दिया। और अब जब वो महात्मा जी विश्राम करने लगे तो राजा स्वयं उनके चरण दबाने लगे और चरण दबाते समय पूछ रहे हैं कि ही कार